आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस दुनिया में क्या था, आलम अरवाह क्या है, रूहें पहले कहाँ थी, अहद अलस्त किसे कहते हैं और ये अहद हमसे कब लिया गया। आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इस दुनिया में आने से पहले हम एक जिंदगी गुजार आए हैं आलम अरवाह में, जहाँ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम इंसान जो पैदा होंगे कयामत तक, सबकी अरवाह रूह वहाँ पैदा कर दी गई थी। वहाँ हमसे अहद लिया गया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, मालिक नहीं हूँ। हम सब ने अहद किया था, क्यों नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला सूरह अल आराफ में फरमाता है, और याद करो जब आपके रब ने बनी आदम की पुश्तों से इनकी औलाद को निकाला और इन्हें खुद इन पर गवाह बनाते हुए पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सब इस बात की गवाही देते हैं कि आप ही हमारे रब है। ये है अहद अलस्त। अभी सब के सब आलम अरवाह में मौजूद थे। इस वक्त हम पैदा कर दिए गए थे सिर्फ अरवाह की शक्ल में। हमसे अहद लिया गया और फिर मौत की नींद सुला दिया गया। ये पहली मौत थी जो हम पर आई इस दुनिया में आने से पहले, इसलिए कि सूरह मोमिन की एक आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि जहन्नम में लोग फरियाद करेंगे, ऐ अल्लाह तूने हमें 2 मरतबा मारा, 2 मरतबा जिंदा किया, तो अब 1 मरतबा और सही। ये किस मौत की बात हो रही है? पहली मौत वो थी जब अरवाह को मौत की नींद सुला दिया गया। फिर आलम खल्क की तख्लीक हुई, जिसे साइंस बिग बैंग कहती है। आलम अरवाह इससे पहले की चीज है, लेकिन साइंस जहाँ से शुरू होती है वो आलम खल्क का आगाज है। हालांकि इस नजरिए के ताल्लुक से कोई कहता है कि आलम अरवाह कायनात से पहले थी, जबकि कोई कहता है कि कायनात सबसे पहले थी। हकीकत में इस मामले में किसी भी हकीकत को साफ तौर पर साबित या इनकार करना मुश्किल है, क्योंकि ये इल्म गैब की चीज़ें हैं जिसे अल्लाह बेहतर जानता है। हदीस रसूलुल्लाह है, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो आपकी पुश्त पर हाथ फेरा, बस कयामत तक पैदा होने वाली हर जान जाहिर हो गई। अल्लाह ताला ने हर एक की आंखों के दरमियान नूर की चमक रख दी। फिर उन्हें आप अलैहिस्सलाम को दिखाया। आपने पूछा, ऐ मेरे रब ये कौन है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ये तुम्हारी औलाद है। आप अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद में से एक आदमी ऐसा नजर आया जिसकी पेशानी की चमक आपको बहुत अच्छी लगी। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे रब ये कौन है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ये आपकी औलाद में से आखिरी जमाने की कौमों में से एक नबी है जिसका नाम दाऊद होगा। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे रब आपने इसकी उम्र क्या मुकर्रर की है? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, 60 साल। आपने अर्ज किया, ऐ मेरे रब इसे मेरी उम्र में से 40 साल इनायत फरमा दीजिए। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम की मुकर्रर उम्र खत्म हुई, तब रूह कब्ज करने के लिए मौत का फरिश्ता आया, तो आपने उससे फरमाया, क्या मेरी उम्र में से 40 साल बाकी नहीं है? फरिश्ते ने अर्ज किया, आपने तो वो 40 साल अपने बेटे दाऊद को दिए थे। चूंकि आप अलैहिस्सलाम ने इनकार किया, इसलिए आपकी औलाद में भी इनकार की आदत है। आप भूल गए, इसलिए आपकी औलाद भी भूल जाती है। आप अलैहिस्सलाम से गलती हुई, इसलिए आपकी औलाद से भी गलती होती है। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने के बाद जब अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा, तो आप अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद आपकी पुश्त से जाहिर हो गई। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम के सामने आपकी तमाम औलाद से अपनी तौहीद का पक्का अहद लिया, जिसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और याद करो जब आपके रब ने बनी आदम की पुश्तों से इनकी औलाद को निकाला और उन्हें खुद उन पर गवाह बनाते हुए पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हम सब इसकी गवाही देते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने अहद इसलिए लिया है ताकि तुम लोग कयामत के दिन ये ना कहो कि हम इस बात से बिल्कुल बेखबर थे, या तुम ये कहो कि शिर्क की इब्तिदा तो हमारे बाप दादा ने हमसे पहले की थी और हम इनके बाद इनकी औलाद ही तो थे। फिर क्या आप हमें इस फेल की वजह से हलाक कर देंगे जो पहले गुमराह लोगों ने किया था। हदीस रसूलुल्लाह है, कयामत के दिन एक जहन्नमी से कहा जाएगा, अगर तेरे पास पूरी दुनिया का मालो दौलत हो तो क्या तू फिदिये के तौर पर जहन्नम से छुटकारा पाने के लिए सब माल दे देगा? वो कहेगा, जी हाँ। तब अल्लाह ताला फरमाएगा, जब तू आदम की पुश्त में था उस वक्त मैंने तुझसे इससे भी आसान चीज का वादा लिया था कि मेरे साथ शिरक ना करना, लेकिन तूने फिर भी शिरक करने पर ही इसरार किया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी मुसलमान भाई बहनों तक ज़रूर पहुंचाए। हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह ताला के इस फरमान की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तमाम बनी आदम को उनके बापों की पुश्त से निकालने के बाद जमा किया और उन्हें जोड़ा जोड़ा बनाया, फिर इन्हें सूरत अता किए और कुव्वत गोयाही भी अता फरमाई। बस वो बोलने लगे। फिर अल्लाह ताला ने इनसे तौहीद इलाही पर कायम रहने के लिए बड़ा मजबूत अहद व पैमान लिया और इन्हें इनके नफ्सों पर गवाह बनाया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सबने गवाही देते हुए कहा, जी हाँ
आप ही हमारे रब है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं सातों आसमानों, सातों जमीनों और तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को तुम पर गवाह बनाता हूँ कि कहीं तुम कयामत के दिन ये ना कहो कि हमें तो इसका इल्म ही नहीं था। याद रखो, मेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और मेरे अलावा कोई भी परवरदिगार नहीं, लिहाजा मेरे साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराना। बेशक मैं तुम्हारे पास अपने पैगंबर को भेजता रहूंगा जो तुम्हें मेरे साथ किए उस अहद को याद दिलाते रहेंगे, और मैं तुम पर अपनी किताबें भी नाजिल फरमाऊंगा। सब ने कहा, हम गवाही देते हैं कि आप ही हमारे परवरदिगार और हकीकी माबूद है, आपके अलावा कोई भी हमारा परवरदिगार और माबूद नहीं। सब ने इस बात का इकरार किया। आदम अलैहिस्सलाम को ऊंचा करके सबको दिखाया गया। आप अलैहिस्सलाम ने देखा, कुछ मालदार है और कुछ गरीब है, कुछ खूबसूरत है और कुछ बदसूरत है। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, आपने अपने बंदों को एक जैसा क्यों नहीं बनाया? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैंने चाहा कि मेरा शुक्र अदा किया जाए। आदम अलैहिस्सलाम ने अंबिया अलैहिस्सलाम को देखा कि वो रोशन कंदीलों की तरह नुमाया है। अल्लाह ताला ने इनसे भी रिसालत व नबूवत के मुतल्लिक खुसूसी अहद व पैमान लिया। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल करने के बाद इनकी पुश्त से तमाम औलाद को ज़ाहिर किया तो इसमें क़यामत तक माबूस होने वाले अंबिया अलैहिस्सलाम भी थे। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम से भी तौहीद, रिसालत व नबूवत से मुतल्लिक खुसूसी अहद लिया, जिसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करे जब हमने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से तौहीद का अहद लिया और बिलखुसूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूह, इब्राहिम, मूसा और मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम से, और हमने उन सब से बड़ा पक्का अहद लिया। और वो वक्त याद कीजिए जब अल्लाह ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से अहद लिया था कि जब मैं तुम्हें किताब व हुकूमत अता कर दूं, फिर तुम्हारे पास वो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जो इन चीज़ों की तस्दीक कर रहा हो जो तुम्हारे पास है, तो इस रसूल पर ज़रूर ईमान लाना और इसकी ज़रूर मदद करना। अल्लाह ताला ने पूछा कि तुम इकरार करते हो और इस पर अहद कबूल करते हो? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, हम इकरार करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम गवाह रहना और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। फिर इसके बाद जो भी इस अहद से फिर जाएगा वही नाफरमान है।